कल्पना करो, सुबह का समय है, चारों तरफ शांति है, हवा बहुत धीमे चल रही है और उस शांति के बीच एक गंभीर लेकिन करुण स्वर तुम्हें पुकारता है। वत्स, यदि तुम ये सोचते हो कि इस संसार में कोई तुम्हारी लड़ाई लड़ने आएगा, तो तुम अभी जीवन को समझना शुरू ही कर रहे हो। लोग साथ चल सकते हैं, पर रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। लोग देख सकते हैं तुम्हारा संघर्ष, पर सहना तुम्हें ही पड़ेगा। और जिस दिन तुमने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे खुद ही अपना दीपक बनना है, उसी दिन तुम्हारे जीवन की वास्तविक यात्रा शुरू होगी। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें अच्छा लगने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। मनुष्य सबसे बड़ा भ्रम यही पालता है कि कोई आएगा जो उसे समझेगा, संभालेगा, बचाएगा। पर जीवन का सत्य बहुत शांत है और बहुत कठोर भी। जब पीड़ा आती है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। जब संघर्ष आता है तो भीड़ भी बहाने ढूंढ लेती है। इसलिए नहीं कि सब बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि हर कोई अपनी ही आग में जल रहा है। तुम जिस सहारे की तलाश बाहर कर रहे हो वो भीतर बैठा है। तुम जिस शक्ति की भीख मांग रहे हो वो तुम्हारी सांसों में छिपी है। वत्स, तुम्हें अकेला बनाया ही इसलिए गया है ताकि तुम शक्तिशाली बन सको। बीज अंधेरे में अकेला होता है, तभी वो वृक्ष बनता है। यदि हर समय भीड़ उसे घेर ले तो वो कभी अंकुरित ही नहीं होगा। अकेलापन कोई सजा नहीं, अकेलापन प्रयोगशाला है। यही तुम्हारा डर टूटता है, यही तुम्हारी असली शक्ति जन्म लेती है। लोग कहते हैं मेरे अपने बहुत है। मैं कहता हूं यदि तुम खुद अपने नहीं बने तो कोई भी कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। जब तक तुम खुद पर खड़े नहीं होते, हर रिश्ता एक सहारा है और हर सहारा एक दिन बोझ बनता है। वत्स, आशा रखो पर निर्भरता मत पालो। प्रेम करो पर अपने अस्तित्व को गिरवी मत रखो, क्योंकि जिस दिन कोई व्यक्ति तुम्हारी जरूरत बन जाता है उसी दिन वो तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लेता है, चाहे वो जाने अनजाने ही क्यों न हो। अपने दुख हर द्वार पर मत बांटो। हर कान मंदिर नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारा दर्द दवा बनाने के लिए नहीं, हथियार बनाने के लिए सुनते हैं। इसलिए मौन सीखो, गहराई सीखो, स्वयं से बात करना सीखो। जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने मन को देख सकता है उसे दुनिया की भीड़ हिला नहीं सकती। वत्स, तुम कहते हो कोई मेरा साथ दे देता तो मैं कर लेता। मैं पूछता हूं, यदि कोई न दे तो क्या तुम मर जाओगे? नहीं, तो फिर अभी क्यों रुके हो? जिस दिन तुमने ये कहना छोड़ दिया कि कोई होता तो, और ये कहना शुरू किया कि अब मैं हूं, उसी दिन भाग्य दिशा बदल देता है। संघर्ष रास्ता नहीं रोकता, संघर्ष रास्ता बनाता है। थकान तुम्हें कमजोर नहीं करती, थकान बताती है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। और जो राह आसान हो वो कभी तुम्हें महान नहीं बनाती। वत्स, अपने लक्ष्य को शोर मत बनाओ, उसे साधना बनाओ। लोगों को बताने से पहले खुद को बदलो, क्योंकि संसार तालियां हमेशा बाद में बजाता है, पहले नहीं। अभी तुम्हारा समय सीखने का है, टूटने का है, चुपचाप गढ़े जाने का है। सूर्य भी सबसे पहले अंधेरे में ही उगता है। वत्स, अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले चलता हूं जहां से अधिकतर लोग लौट जाते हैं। वहां जहां कोई ताली नहीं होती, कोई हौसला देने वाला नहीं होता, कोई देखने वाला भी नहीं होता, बस तुम होते हो। और तुम्हारा लक्ष्य यही तय होता है कि तुम भीड़ बनोगे या मार्ग। लोग अक्सर कहते हैं मेरे हालात खराब है। मैं कहता हूं हालात दर्पण है। वे तुम्हें ये दिखाने आते हैं कि तुम्हारे भीतर अभी कितनी शक्ति सोई हुई है। सोना आग में तपता है, मनुष्य संघर्ष में। यदि जीवन तुम्हें तोड़ रहा है तो समझो वो तुम्हें नया आकार दे रहा है। वत्स, समस्या ये नहीं कि रास्ता कठिन है, समस्या ये है कि तुम अभी तक अपने भीतर बैठे योद्धा से मिले नहीं हो। तुम दिन भर दूसरों की गति देखते हो, उनकी सफलता गिनते हो, उनकी उड़ान नापते हो, और रात को अपने आप से पूछते हो मैं पीछे क्यों रह गया? सुनो, हर बीज एक ही दिन नहीं फूटता, हर दीप एक ही समय नहीं जलता, हर आत्मा का अपना ऋतुकाल होता है। आज किसी और का वसंत है तो क्या हुआ? तुम्हारी ऋतु तैयारी कर रही है, पर ऋतु तभी आती है जब बीज मिट्टी सहना स्वीकार करे। तुम तुलना छोड़ो, तुम तैयारी चुनो, क्योंकि तुलना मन को कमजोर बनाती है
और तैयारी भाग्य को। वत्स, लोग तुम्हें रोकेंगे नहीं, वे तुम्हें घुमाएंगे। वे तुम्हें लक्ष्य से हटाकर बहसों में, शिकायतों में, डर में और सुविधाओं में उलझा देंगे। इसलिए मैं कहता हूं, अपने समय की रक्षा करो। तुम्हारा समय तुम्हारी प्राणवायु है। जो उसे व्यर्थ देता है वो धीरे धीरे अपने सपनों का खून करता है। हर दिन स्वयं से पूछो, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या सहा, क्या छोड़ा, क्या गढ़ा? यदि उत्तर शांत है तो मार्ग सही है, यदि उत्तर खाली है तो जागो। वत्स, तुम्हें डर लगेगा। जब तुम बदलोगे तो पुराने संबंध टूटेंगे। जब तुम ऊपर उठोगे तो कुछ चेहरे नीचे रह जाएंगे और तब मन कहेगा, रुक जाओ। अकेले हो जाओगे, पर सुनो, ऊंचाइयां हमेशा शांत होती है। वहां शोर नहीं होता, वहां दृष्टि होती है। तुम अकेले नहीं होगे, तुम स्पष्ट हो जाओगे, और स्पष्टता भीड़ से महंगी होती है। वत्स, हर बार जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब समझ लेना तुम सीमा के पास हो, क्योंकि मन हमेशा उससे पहले थकता है जो शरीर कर सकता है। और आत्मा बनने वाली है। उस क्षण रुकना मत, वही बैठकर रोना मत, वही से एक और कदम लेना, क्योंकि वही कदम तुम्हें पुराने तुमसे नए तुम में बदल देगा। सफलता कोई उपहार नहीं, सफलता एक स्वभाव है जो रोज गढ़ा जाता है, अनुशासन से, मौन से, त्याग से और निरंतरता से। वत्स, तुम्हें चमत्कार की जरूरत नहीं, तुम्हें निरंतरता चाहिए। तुम्हें प्रेरणा नहीं चाहिए, तुम्हें प्रण चाहिए। वो प्रण की आज चाहे मन साथ दे या न दे, मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा। यही साधना है, यही असली ध्यान है, और इसी से साधारण मनुष्य असाधारण बनता है। वत्स, अंत में मैं तुमसे बस इतना कहूंगा, तुम यहां किसी को खुश करने नहीं आए, तुम यहां किसी से स्वीकृति लेने नहीं आए, तुम यहां अपनी संभावना पूरी करने आए हो। तुम्हारे भीतर जो देख सकता है वो बहुत ऊपर तक देख सकता है, जो सह सकता है वो बहुत दूर तक जा सकता है, और जो अकेले चल सकता है वो इतिहास बदल सकता है। उठो, अपने भीतर के दीप को खुद जलाओ। दुनिया रोशनी के पीछे आती है, और याद रखो वत्स, जिस दिन तुमने अपने ऊपर भरोसा कर लिया, उस दिन संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मौन तुम्हारा कवच बने और संकल्प तुम्हारी तलवार।